सब्जी तो गैस पे रख दी है, बन रही है। एक काम करती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा, अरे तुम्हारा खाना तो बिल्कुल टेस्टी ही नहीं रहता। पता नहीं कैसे खाना वाना बनाती हो। तुम्हारी सब्जी में तो बिल्कुल तेल नहीं रहता है। खाना बनाती हो कि उबाल के रख देती हो? ऐसा खाना तो मरीजों को दिया जाता है। तुम तेल और तो डालते ही नहीं हो सब्जी वब्जी में। कोई टेस्ट ही नहीं रहता तुम्हारे खाने में तो। अरे माँ जी, आप लोग के हिसाब से तो बनाती हूँ खाना। ज़्यादा तेल मसाला खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी इस एज में तो कम ही तेल मसाला खाना चाहिए। देख तो रही है कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। हाँ हाँ, अब तू ही तो मुझे बताएगी कि मुझे कैसा खाना खाना है। तेरे हिसाब से ही तो मैं खाना खाऊंगी और तेरे हिसाब से मैं चलूंगी। तू ही तो मुझे चलाएगी। अरे माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? बस मैंने यही तो कहा है कि आप लोग के हिसाब से ही तो खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, तभी तो। उसमें जरा सा भी टेस्ट नहीं रहता है। एकदम फीका फीका खाना बनाती है, कोई टेस्ट नहीं रहता। पता नहीं तेल मसाला क्या करती है। इतना सारा सामान लाती है पूरे महीने भर का और तेल मसाला डालती ही नहीं ढंग से। खाना तो बनाती ही नहीं है। अरे सासू माँ, आप जो मुझे किचन का सामान लाने के लिए पैसा देती हो, उतने में थोड़ी ना सामान आता है। इतनी महंगाई हो गई है, उतने में कोई सामान मिलता नहीं है। लेकिन मैं किसी तरीके से उतने ही पैसे में ले आती हूँ और उसको महीने भर चलाती हूँ। हाँ हाँ, तुझे और पैसे दे दूँ ताकि जो तू उड़ाए। तेरे पास तो और कोई काम वाम तो है नहीं। बस इसी बहाने तुझे पैसे मिल जाएंगे तो उड़ा डालेगी। जितना पैसा देती हूँ तुझे खर्चा करने के लिए, किचन के सामान लाने के लिए, उतना ही तेरे लिए काफ़ी है। ठीक है माँ जी, तो एक काम करिए ना, आज से मैं किचन का सामान नहीं लाऊंगी। आज से आप ही सारा किचन का सामान लाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी महंगाई हो गई है। और वैसे भी मेरे पे आपको भरोसा ही कहाँ है। तो ठीक है, आज से आप ही किचन का सारा जिम्मेदारी संभाल लीजिए और सारा ही सामान आप लिए लाइएगा। हाँ हाँ, इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई हूँ कि घर की जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल पाऊंगी। ठीक है, मैंने तो तुझे दे दिया था कि तू संभालेगी, लेकिन मैं तेरी तो हरकतें देख ही रही हूँ तो कैसे संभाल रही है। ठीक है, आज से मैं सारा घर का खर्चा पानी सब मैं ही देखूंगी। आज से तू किचन का सामान नहीं लाएगी, ना कोई जिम्मेदारी ही संभालेगी। सारी जिम्मेदारी आज से मैं देखूंगी। और सुन, जो खाना बना रही है थोड़ा टेस्टी बनाना, उबला हुआ मत रख देना, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। आई बात समझ में? बढ़िया, ये अपने आप को मालकिन समझने इस घर की। अब मेरे को तो पता चलेगा कैसे किचन का सामान मैं लाती थी, कैसे मैं एक महीने चलाती थी। इतनी महंगाई के ज़माने में मुझे 10,000 रुपये पकड़ा देती थी, कहती थी कि जाओ किचन का सामान ले आओ। अब अपना लाएंगी तो पता चलेगा। अरे चलो, ये तो अच्छा ही हुआ, कम से कम थोड़ा काम मेरी सास ही संभालेंगी। नहीं तो कोई काम तो रहता नहीं उनके पास, सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी। हर टाइम मुझे रोकती टोकती रहती है, कैसा खाना बना रही है, इसमें टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। अब पता चलेगा इतने महंगाई के ज़माने में मैं कैसा घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरी बहू ने मुझको ही बेवकूफ़ समझ लिया। अब मैं बताऊंगी मैं कैसे घर का सामान लाती हूँ। इसी पैसे में देखना मैं कितना बढ़िया बढ़िया सामान लाऊंगी। अब वैसे भी मेरी सारी सहेलियाँ मॉल से जाके सारा सामान राशन का लाती हैं। अब मैं भी उनको फ़ोन करके उनके साथ ही जाऊंगी, वहीं से सारा सामान ले आऊंगी किचन का। और वैसे भी मॉल में तो सारा सामान मिल जाता है, मुझे तो एक जगह से ही सारा सामान मिल जाएगा, कहीं दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। हाँ शीला, कैसी हो? अरे ना, मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम तो अपने घर का सारा राशन मॉल से ही लाती हो ना। तो एक काम करना, आपकी चलना तो मैं भी चलूँगी। मैं भी सोच रही हूँ वहीं से सारा घर का किचन का सारा सामान वहीं से ले आऊँ। ठीक है, फिर मैं तुमको कल मिलती हूँ। अच्छा, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब मैं अपनी बहू को दिखाऊंगी कैसे घर चलता है। बड़ी आई थी, बहुत ताने दे रही थी। और वैसे भी जब मॉल से सारा सामान लाऊंगी और जो है अपनी सहेलियों के साथ में जाके मजा ही आ जाएगा। और इतने ही बजट में मेरा तो सारा काम भी हो जाएगा और घर का राशन भी आ जाएगा। बढ़िया ही है, इतने दिन से हमको बिना तेल बिना मसाले के खाना खिला खिला के हमको तो बिल्कुल पतला ही कर डाला। पता नहीं कैसा खाना बनाती है, ना खाने में कोई टेस्ट ना स्वाद, फीका फीका खाना मरीजों वाला। चलो, ये तो अच्छा हुआ, घर की जिम्मेदारियों से तो मुझे मुक्ति ही मिल गई। नहीं तो कैसे मैं खर्चा चलाती थी वो तो मुझे ही पता है इतने कम पैसे में। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी? मैं तो आपके लिए चाय बना के रखी थी।
अरे मैं जाने कॉफ़ी पी कर आ रही हूँ। मैं तो अपनी सहेली शीला के साथ मॉल गई थी। तुझे पता है वो अपने सारे घर का राशन जितने भी ज़रूरत का सामान होता है मॉल से ही लाती है। तो मैं भी मॉल से ही लाई हूँ सारा सामान इस बार। और तुझे पता है मेरी सहेली शीला क्या बता रही थी, उसके घर का सारा राशन पानी सब वही मॉल से आता है। पर माँ जी उनके यहाँ तो पैसों की कमी नहीं है और वो मैं मॉल से लाए चाहे जहाँ से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग को तो महीने भर चलाना रहता है खर्चा। अगर मॉल से लाएंगे तो सारे पैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, वहाँ तो सारे सामान महंगे मिलते हैं। अच्छा तो तुझे अच्छा नहीं लगा जब मैं मॉल जाके सामान लाई हूँ? तू बहुत जल्दी है मुझसे। अच्छा एक काम कर, जा मेरे लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना के ले आ और थोड़ी मीठी बनाना, कंजूसी ना करना चीनी डालने में। बैठी हूँ तब तक एक काम कर लेती हूँ, आज का सारा हिसाब किताब लिख लेती हूँ कि कितना खर्च हुआ है कितना बचा है। अरे मैंने 5,000 रुपये ख़त्म कराए। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं 5,000 रुपये का किचन का सामान ले आई हूँ। अरे दादा, अभी तो मुझे बहुत सामान खरीदना है और जो है घर के खर्चे भी निकालने हैं, दूध बिजली का बिल और जो है अपनी दवाई। अरे कैसे होगा पूरे महीने? बहू को पता चलेगा वो तो मुझ पे हंसेगी कि माँ एक जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पाई। पता नहीं बहू कैसे पूरे महीने का खर्चा चला लेती है। भगवान मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा मॉल में सामान सस्ता मिलता है इसलिए मैं शीला के साथ चली गई। मुझे पता होता नहीं तो मैं जाती ही ना उसके साथ। अरे माँ जी क्या हो गया? क्या सोचने लगी? अभी अभी तो आप घूम के आ रही है, अब इतनी गहरी सोच में कैसे पड़ गई? क्या हुआ? कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ हो रहा है, लाइए मैं लिख देती हूँ। अरे माँ जी बोलिए क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही है, क्या बात हो गई? अरे मम्मी जी मुझे पता है आप सब जो मॉल से सामान लाई है वो सब महंगे हैं और उतने पैसे में तो आपके पास कम ही पैसे बचे होंगे। मुझे तो पता ही था कि मॉल में सामान महंगे मिलते हैं, इसीलिए तो आज तक मैं कभी मॉल से सामान लेने ही नहीं गई। अपने बगल में जो होलसेल की दुकान है मैं तो वहीं से सारा किचन का सामान लाती हूँ, तभी तो महीने भर चला पाती हूँ। अरे बहू क्या बताऊँ, मुझे क्या पता था मेरी सहेली हर बार वहीं से सामान लाती है, तो मैंने सोचा लाओ इस बार मैं भी ले आती हूँ। अभी तो मुझे और चीज़ों का भी बिल देना है, आधे पैसे तो मैं राशन ही ले आई, अब मैं कैसे दूंगी? वही मैं सोच रही थी कि मैंने क्या गलती कर दी मॉल से जाके सामान लाके। हाँ बहू तू सही थी, और वैसे भी मॉल में तो वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं। हम लोगों के लिए तो ये होलसेल वाली दुकानें अच्छी होती हैं। आज तक तू खर्चा चला रही थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज मुझे पता चल गया आज महंगाई कितनी है। अरे माँ जी एक बात कहूँ, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हाँ बहू ये तो तुम एकदम सही बात कह रही हो। अरे माँ जी आप परेशान न होइए, जितने पैसे बचे हैं उतने में ही हो जाएगा सब, और थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भी रखे हैं तो एक काम करूँगी जितने खर्चे बचे हैं वो सब उसी में निपट जाएंगे। अरे बहू मैंने गलती कर दी, घर की जिम्मेदारियां लेके मेरे से अब नहीं हो पाएगा। एक काम कर तू ही संभाल, मेरे से अब ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वैसे भी तू तो जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही थी। अरे बाजी अभी सब बात छोड़िए, चलिए चल के खाना खा लेते हैं। आज तो मैंने तेल मसाले वाला खाना बनाया है बढ़िया। अरे नहीं बहू मैं समझ गई तू क्यों तेल मसाला ज़्यादा नहीं डालती थी। अरे बहू तू जैसा बनाती है वैसा ही बनाया कर, ठीक है?